तो पहला देखते हैं, जेनरेशन ऑफ DSBSC यानी क्या, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, तो इसका पहला मेथड का नाम है बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है, बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब देखो इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, आसानी से रट सकते हो। देखो मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है, हम लोग एक मैसेज सिग्नल देते हैं, उसको एक कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक ना, तो एक मैसेज सिग्नल लिए, उसको क्या किए, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये बोला जाता है, या फिर उसको मॉड्यूलेटर भी बोल सकते हो। मॉड्यूलेटर लास्ट डे बताए थे मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, याद है ना, 2 कोसाइन सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। और फिर एक क्या करो, एक जो सिग्नल ले रहे हो उसका फेज रिवर्सल ले लो। ठीक ना, 180 डिग्री से उसको फेस कर दो, रिवर्सल। ठीक है, अब ये सिग्नल क्या होगा, आगे जाके एक फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, दोनों में कैरियर सिग्नल दे दो। अब कैरियर सिग्नल एक लोकल ऑसिलेटर से जनरेट होता है ना, एक साइनसोइडल सिग्नल कौन जनरेट कर सकता है, ऑसिलेटर, है ना। तो ये हम लोग क्या जनरेट करते हैं, AC cos ओमेगा CT यहाँ से भेजते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, MT हम लोग क्या लिख सकते हैं, MT को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। MT इक्वल टू क्या, AM साइन ओमेगा MT लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी ले लो, कॉस के टर्म में भी लिख सकते हो, कॉस ओमेगा MT, दोनों ले सकते हो। अब क्या हुआ, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो आगे जाके एक एडर में जाके मैच करेगा। ठीक ना, मिलेगा। एडर का काम क्या है, दोनों को ऐड करना, वहाँ से क्या मिलेगा, हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो एक नेगेटिव एडर है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बन के आ रहा है, और एक पॉजिटिव, तो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे अगर MT सिग्नल जा रहा है तो फेज रिवर्सल है, तो फेज रिवर्स करोगे 180 माइनस करोगे तो उसका फेज चेंज हो जाएगा, तो -MT होगा, है ना। यहाँ से -MT आया। अब यहाँ से दोनों में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कैरियर AC cos ओमेगा CT, है ना। तो अब यहाँ पे हम 2 टर्म लिखते हैं। पहला हम x1, यहाँ से मान लो हमको मिल रहा है x1 ऑफ t, और यहाँ से हम ले रहे हैं x2 ऑफ t। तो सिंपल ही तुम लोग देख सकते हो, x1 ऑफ t क्या हो जाएगा, बोलो। MT सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बोलो। तो इसको लिख सकते हैं AC क्या, 1 + k MT इंटू कॉस ओमेगा CT। याद करो, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताए थे लास्ट डे, कैसे ये टर्म आ रहा था, याद है, 2 कोस कॉस मिल के उसको कैसे कॉमन निकाल रहे थे। स्टैंडर्ड मॉड्यूलेशन का यही इक्वेशन होता है ना, जब भी एक मॉड्यूलेटर से एक सिग्नल को पास करोगे, ये उसका स्टैंडर्ड टर्म होता है ना। और इसी तरह अगर x2t को लिखोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, सेम AC1। अब यहाँ पे देखो MT यहाँ पे क्या था, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो -k इंटू MT, है ना, इंटू कॉस ओमेगा CT। ये दो क्लियर है, ये देखो यहाँ पे 2 टर्म मिल गया तुमको, क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अब ST तुमको क्या मिलेगा, डायग्राम देखो, एक मैसेज सिग्नल को हम इनपुट में दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 मॉड्यूलेटर है, ठीक, 2 हम मॉड्यूलेटर ले लेते हैं। अब जहाँ पर भी मॉड्यूलेटर है वहाँ पे हमको लोकल ऑसिलेटर चाहिए होगा, है ना, तभी ना मॉड्यूलेट करेंगे। लास्ट डे हम मॉड्यूलेशन वाला तुम लोग शायद देखे हो कि नहीं, हम वीडियो तो अपलोड कर दिए थे। मॉड्यूलेशन कैसे होता था बताए थे कि एक मॉड्यूलेटर में एक मैसेज सिग्नल जाता है, एक कैरियर हम लोग इंसर्ट करते हैं, कैरियर कॉस के टर्म में इस टाइप पर रहता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। फिर इससे क्या होता है, ये वाला जनरेट होता है, एक स्टैंडर्ड AM सिग्नल का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम क्या किए, एक बार हम 2 बार क्यों मॉड्यूलेट कर रहे हैं, अलग फेज चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको ना कैरियर को सप्रेस्ड करना है। तो देखो कैसे कैरियर सप्रेस्ड हो रहा है, यहाँ पर तुमको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या किए, MT यहाँ पे आ गया सिंपली, क्योंकि MT डायरेक्ट इनपुट जा रहा है किसी मॉड्यूलेटर में। यहाँ फेज रिवर्सल हो रहा है, फेज रिवर्सल में ना 180 डिग्री वो फेज में ऐड हो रहा है, तो उससे क्या होता है, -MT हो जाएगा, है ना। अब जैसे -MT होगा तो यहाँ पे देखो 2 मॉड्यूलेटर से इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म बनेगा, है कि नहीं, और जब ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म बनेगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिग्नल को ऐड कर रहे हैं, एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ST यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
x1 ऑफ टी, है ना, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माने कि ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समर है ये, ठीक है, माइनस क्या x2 ऑफ टी, ये होगा ना, देखो x ऐड कर रहे माइनस कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, नहीं वो एक्चुअली उसमें तुम जो यहाँ पे गेन डाला हुआ है, ठीक है, इसको जब खींच के बाहर निकालोगे ना तो -1 के साथ वो मल्टीप्लाई होकर अंदर प्लस हो जाता है, एडर ही है, हम लोग डायरेक्ट दिखाने के लिए उसको माइनस कर दिए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एस टी हम क्या लिखे हैं, x1 ऑफ टी माइनस x2 ऑफ टी, है ना। तो अब बोलो x1 ऑफ टी क्या था, AC1 प्लस क्या K इंटू MT, है ना, इंटू कॉस ओमेगा CT, ये मेरा x1 ऑफ टी था, इससे हम किसको माइनस कर रहे हैं, AC1 माइनस K इंटू MT और फिर लास्ट में कॉस ओमेगा CT। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बोलो, साथ साथ लिखते जाओ बोलते जाओ, कॉस ओमेगा CT, ये दोनों से मल्टीप्लाई होके, और दूसरा वाला टर्म क्या बनेगा, AC इंटू K और MT, सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो यहाँ तक समझ में आया, ये वाला टर्म ये कैसे बना, समझ में आया ना। फिर माइनस में क्या बनेगा, ये देखो पॉजिटिव में है पूरा टर्म, तो ये AC कॉस ओमेगा CT बनेगा, माइनस क्या बनेगा, AC K इंटू MT कॉस ओमेगा CT, थोड़ा समझ जाना, ये कॉस ओमेगा CT लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तुम लोग अपना अपना कॉपी में बना रहे होगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाला टर्म तो माइनस ही हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, है ना, जब माइनस अंदर इंसर्ट होगा तो। अब देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, 2AC K इंटू MT कॉस ओमेगा CT, है ना। यहाँ ये तुम्हारा क्या फाइनल सिग्नल हो गया। अब बोलो जब हम लोग नॉर्मल इसको हम लोग क्या कर रहे थे, मॉड्यूलेशन कर रहे थे, तो देखो हमको क्या टर्म आ रहा था, देखो नॉर्मल मॉड्यूलेशन का ये इक्वेशन था, है कि नहीं। इसको जब हम लोग ये कर रहे थे देखो एक कैरियर वाला टर्म आ रहा था, ये देखो कैरियर वाला टर्म, है ना, कैरियर वाला टर्म, ये तुम्हारा कौन सा टर्म है, बोलो, साइड बैंड वाला। अब यहाँ पे देखो इस सिग्नल पे क्या हो रहा है, इस सिग्नल पे देखो जब हम लोग इसको क्या किए, बैलेंस मॉड्यूलेटर एक टेक्निक देखें DSBSC बनाने का, उससे क्या हुआ, कैरियर वाला टर्म रिमूव हो गया, हुआ ना, क्या बचा, सिर्फ साइड बैंड वाला। बोलो भाई यहाँ पे 2 कॉस कहाँ गया, तो 2 कॉस आ जाएगा, तुम MT को क्या लिखो, MT को लिख दो क्या, AM कॉस ओमेगा MT कर लो, तो इसको जब इंटू करोगे फिर वो 2 टर्म बन जाएगा। तो ये कौन सा सिग्नल बन गया, DSBSC, है ना, बराबर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या, कोई समझने में प्रॉब्लम तो बताओ। दूसरा है तुम्हारा रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है, रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब देखो रिंग मॉड्यूलेटर क्या होता है, सबसे पहले इसका सर्किट बनाओ, ये कुछ वो तुम लोग जिसमें इसमें पढ़ते होगे कहाँ एनालॉग सर्किट में, वो रेक्टिफायर सर्किट उस टाइप का समथिंग ये काम करता है, ठीक ना। ये कुछ इसका ट्रांसफार्मर टाइप का है, जहाँ से सिग्नल कॉइल है, ट्रांसफार्मर नहीं बोल सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे एक डायोड है, ठीक, एक डायोड यहाँ पे रेक्टिफायर टाइप का ही बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायोड, और यहाँ पे बस यहाँ पे कुछ गेन नहीं होता है, इसमें गेन 1 होता है, माने सेम जैसा सिग्नल डालोगे वैसे ही आउटपुट में मिलेगा। ये होता है तुम्हारा आउटपुट में रिसीव करने का। इसको क्या करते हैं, बैंड पास सिग्नल से हाँ फिल्टर से, बैंड पास फिल्टर से इसको हम लोग पास करते हैं, जो सिग्नल यहाँ पे हमको रिसीव होगा, जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा FC और बैंडविड्थ होगा 2FM। अच्छा, किसी को ये सब में दिक्कत होता है, फ्रीक्वेंसी सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, समझ में आता है ना, ऐसा बैंडविड्थ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेंटर फ्रीक्वेंसी, एक सिग्नल है तो कैसे बैंडविड्थ आ गया, सिग्नल सेंटर फ्रीक्वेंसी इसका मिडिल वाला फ्रीक्वेंसी होता है। ये अगर मैसेज सिग्नल था तो ये लास्ट डे में बताएं ये सब कैसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये FC प्लस FM होता है, ये FC माइनस FM होता है। अब बैंडविड्थ निकालना था क्या करता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करते थे, तो ये क्या हो जाएगा FC प्लस FM प्लस FC माइनस क्या FM,
है ना, एक्चुअली माइनस करते थे इसको, तो FC वाला टर्म कैंसिल हो जाता था, 2FM इसका बैंडविड्थ होता था। अब बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, जगह, वो कितना जैसे हम लोग टेक्निकली बहुत बार बात करते करते बोल देते हैं ना, इसका बैंडविड्थ कम है। बैंडविड्थ मतलब क्या, मतलब कैपेबिलिटी, ठीक है। जैसे एक सिग्नल देखो ये कितना एरिया ले रहा है, बस इतना ही, यहाँ से यहाँ, है ना, तो ये हो गया 2FM सिग्नल ले रहा है। अब बोलोगे इस पे एरिया कहाँ से आ गया फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना। और टाइम पीरियड में क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, देखो ऐसे यहाँ पे एरिया आ जाएगा। तो एक्चुअली यहीं से हम लोग क्या करते हैं, वो तुम्हारा बैंडविड्थ नापते हैं। अब क्या होता है, हम लोग कोई भी सिग्नल को भेजते हैं चैनल से, एक चैनल से जैसे तुम भेजोगे तो इसमें क्या करोगे, एक चैनल का बैंडविड्थ मान लो जगह है बहुत बड़ा, एक तुम्हारे पास तार है, तो तार में तो कितना भी बड़ा जगह जा सकता है ना, उसका बैंडविड्थ मान लो 10 किलोहर्ट्ज है, और तुम्हारा सिग्नल क्या है 1 किलोहर्ट्ज का। अब तुम एक सिग्नल भेज दिए, बाकी जगह खाली बचा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉड्यूलेशन करते हैं। क्यों, ताकि एक उसमें कैरियर ऐड करके उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका आगे भेज सके, फिर उसका एक और आगे भेज सके, उसका और आगे भेज सके, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उसको भेज सकते हैं। ये हम पहले लेक्चर में ये सब बताए थे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, क्या बैंडविड्थ होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है, बस यही था। तो ये हो गया। कौन सा, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है, बैंडविड्थ 2FM है। एक्चुअली इससे हैंडराइटिंग बनता नहीं है, थोड़ा सा कष्ट है। तो ये है तुम्हारा आउटपुट, यहाँ से हम V0 लेंगे, और यहाँ पे इनपुट मेरा MT के टर्म पे हम लेते हैं मान लो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे सेंटर टैप्ड है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरियर को मिलाते हैं। कैरियर क्या होता है, AC cos ओमेगा CT, है ना, और यहाँ पर भी वो है सेंटर टैप्ड, ठीक, प्लस माइनस। अब देखो ये इसका फिगर हो गया, ठीक है। अब एक काम कैसे कर, अच्छा और इसमें और है इसमें और तुम्हारा डायोड है, एक डायोड हो गया तुम्हारा ये वाला, ठीक है, एक डायोड ये हो गया, और एक डायोड तुम्हारा इधर से, इसको ऐसे मान सकते हो, ठीक है। एक डायोड हो गया ये वाला, ठीक है। इसका हम 2-4 कॉपी बना लेते हैं ताकि हमको बार बार ये ना करना पड़े। देखो तो ये है तुम्हारा रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ये D1 नाम रख देते हैं इसका मान लो D2 रख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा D3 और ये तुम्हारा D4, है ना। अब देखो एक मैसेज सिग्नल इसमें आ रहा है, तो शुरू में क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ रहेगा मैसेज सिग्नल, यहाँ पॉजिटिव हाफ मान लो या नेगेटिव हाफ, तो रेक्टिफायर में जैसे काम करता है एज यूजुअल काम करेगा, है ना। तो पहले क्या होगा, डायोड D1 और D2 क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हम दूसरा इसमें दिखाते हैं मिटा के, अगर मान लो ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये नॉर्मल ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हाफ के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एम्प्टी सिग्नल था एज यूजुअल आउट बाहर मिल जाएगा इधर आउटपुट में, है ना। देखो क्योंकि ये पूरा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है आगे तरफ, है ना, तो जो तुमको एम्प्टी मिल रहा था वो एज यूजुअल एम्प्टी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, है ना। और फिर देखो दूसरा केस में क्या होगा, जब फिर उसका दूसरा हाफ चेंज होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, अब ये दोनों ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये हो जाएगा शॉर्ट, ये भी हो जाएगा शॉर्ट, और ये हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा ओपन, ठीक है। ये ओपन होगा तो यहाँ से सिग्नल जाएगा नहीं। अब ये सिग्नल क्या होता है ना, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, कैरियर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तुमको -MT मिल जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। देखो जब तुम्हारा फर्स्ट ये था, ये फर्स्ट हाफ में क्या था, डायोड D1 और डायोड D2 दोनों क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ के लिए। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, जो इनपुट जैसा था, देखो ना ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और इस एकदम जैसा था वैसे ही आउटपुट में चला गया, है कि नहीं, कुछ इसमें ये नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, हाँ। और दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में क्या होगा, ये दोनों ओपन हो जाएगा। अभी ओपन कौन सा था, अभी ये दोनों ओपन था, ये शॉर्ट था, ये ऊपर D1 D2 और ये D3 D4 क्या था, ओपन था, तो यहाँ से कुछ सिग्नल नहीं जाएगा, जो इनपुट में था वो सिंपल आउटपुट में चल जाएगा, है ना। और दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में ये D1 और D2 ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, ये पूरा हो गया तुम्हारा ओपन सर्किट, ठीक। अब जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे उसका उल्टा पार्ट आएगा, माने नेगेटिव सिग्नल आएगा, -MT, ठीक है।
तो यहाँ से हमको दो चीज़ मिल गया, एक प्लस एम टी एक माइनस एम टी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये सिग्नल इस टाइप का ना एक ये बनाता है, देखे होगे स्क्वायर वेव फॉर्म बनाता है ना। जैसे एक पॉजिटिव मिल रहा है, एक प्लस एम टी मिल रहा है, एक माइनस एम टी मिल रहा है कि नहीं। ये फिर प्लस एम टी, एक माइनस एम टी, एक प्लस एम टी माइनस एम टी। तो एक क्या समथिंग लाइक तुम्हारा एक क्या स्क्वायर वेव फॉर्म टाइप का बन रहा है। वो कहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे हमको यहाँ पे मिल रहा है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्क्वायर वेव फॉर्म बन रहा है। अब इसी स्क्वायर वेव फॉर्म का जब तुम फोरियर सीरीज लोगे, ठीक है, अभी हम ये बताएंगे नहीं कि इसका फोरियर सीरीज कैसे निकाला जाता है, बस हम इसको डायरेक्टली लिख दे रहे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर वेव फॉर्म टाइप का बन रहा है, और स्क्वायर वेव फॉर्म का तुम क्या करो, ये लेके देखो, इसका फोरियर सीरीज लेके देखो। तो स्क्वायर वेव फॉर्म का फोरियर सीरीज होता है तुम्हारा, जो मेरा वो VIT के फॉर्म में मिलेगा वहाँ पे आउटपुट में, वो क्या हो जाएगा MT इंटू वो स्क्वायर वेव फॉर्म का, ये तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया, और उसका फोरियर सीरीज हो जाएगा cos 4/पाई cos ओमेगा CT माइनस 4/3 पाई, ठीक है, cos 3 ओमेगा CT है ना, प्लस 4/5 पाई cos 5 ओमेगा CT। देखो ये बढ़ते जाता है इसका इवेंट टर्म में, है ना, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ये है तुम्हारा ये स्क्वायर वेव फॉर्म का फोरियर सीरीज, ठीक ना। अब बोलोगे फोरियर सीरीज क्यों लिए, हम समझने के लिए कि मेरा सिग्नल एक्चुअल में जा क्यों रहा है। अब देखो ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म बनेगा ये मॉड्यूलेटर से पास होने के बाद। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये यहाँ से किस टाइप का आउटपुट आएगा, कि स्क्वायर वेव फॉर्म के टाइप में, है ना, ठीक है। तो हाँ, तो अब यहाँ पे अगर स्क्वायर वेव फॉर्म यहाँ पे तुमको मिल रहा है, तो अब हम सिग्नल का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। टाइम डोमेन में कभी सिग्नल एनालिसिस कर पाओगे नहीं, सिग्नल हमेशा किस में एनालिसिस होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम क्या करेंगे, अगर इस स्क्वायर वेव फॉर्म को हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन देखना है, तो हम इसका क्या करेंगे, फोरियर सीरीज लेंगे। फोरियर सीरीज लेने पर पास हमको इस टाइप का टूटता हुआ दिखेगा। फोरियर सीरीज यही होता है ना, फोरियर सीरीज इज क्या होता है, हार्मोनिकली रिलेटेड साइनसॉइडल का एक गुच्छा, यही ना होता है फोरियर सीरीज। ये कोई भी तुम सिग्नल को साइन और कोसाइन के फॉर्म में तोड़ सकते हो, यही ना फोरियर सीरीज होता था, है ना। तो अब इसको जब MT के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें MT मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें MT मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें MT मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखो दो टर्म बनेगा, देखो यहाँ पे एक टर्म बन रहा है ना, फिर MT के साथ यहाँ पे एक टर्म बनेगा। तो जब देखो MT में भी क्या एक कॉस था, देखो याद करो पीछे वाला चीज़, MT में क्या होता था, AM cos ओमेगा MT, देखो एक ओमेगा M आता था और यहाँ पे ओमेगा C है। तो मोटा मोटा समझो ऊपर ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो टर्म बनेगा, वो ये जो साइड बैंड बनेगा, दो साइड बैंड बनेगा, है कि नहीं। एक फ्रीक्वेंसी उसका क्या होगा, FC प्लस माइनस FM नाम से होगा, क्यों, क्योंकि इसी पे यहाँ पे ओमेगा C है। वही MT जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यही MT जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, FC 3FC प्लस माइनस FM होगा कि नहीं, बोलो। फिर जब यही MT इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या होगा, कॉस में यहाँ पे क्या 5FC है, ओमेगा C है। ये ओमेगा कोई हम वो रेडियन में है, ये फ्रीक्वेंसी हर्ज में है, वही हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 5FC प्लस माइनस FM, इस टाइप का टर्म बनेगा ना। जैसे तुम वो यहाँ पे आओगे किस जगह पे, बोलो इस जगह पे, इसका हम फ्रीक्वेंसी टर्म में देख रहे थे, है ना। अब ये क्या हो रहा है, बैंड पास फिल्टर से आउट हो रहा है। अब बैंड पास फिल्टर हम क्या कैसे ले रहे हैं, बैंड पास फिल्टर हम कैसे लिए थे, एक फिल्टर जो क्या था, उसका सेंटर फ्रीक्वेंसी FC था, है ना, और आगे FM था और पीछे माइनस FM था। अब जब इससे हम पास करेंगे ये पूरा सिग्नल को, ये पूरा सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये हो गया तुम्हारा क्या फिल्टर, और ये वाला सिग्नल कैसे बनेगा, यहाँ पे एक टर्म बनेगा, यहाँ एक टर्म बनेगा, यहाँ एक टर्म बनेगा। यहाँ पे सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या है 3FC, यहाँ सेंटर फ्रीक्वेंसी 5FC, यहाँ सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या मान लो 0, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस FM, यहाँ माइनस FM, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा 3FC प्लस FM, है ना। अब जब इस सिग्नल को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या कौन सा सिग्नल जाएगा, बोलो, सिर्फ ये वाला सिग्नल नहीं जाएगा, है कि नहीं, बोलो। जब ये फिल्टर से इसको पास करोगे, ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल ये स्क्वायर वेव फॉर्म ही है ना। हम इसी का ना फोरियर सीरीज लेके इसको हम देखें। जब अब इस सिग्नल को हम फिल्टर से पास करेंगे तो ये किसको पार होने दे रहा है, सिर्फ ये
जो एफ सी के ये सेंटर में जो फ्रीक्वेंसी था, है ना, तो इसको पास होने देगा। तो आउटपुट में क्या बचेगा, सिर्फ ये पहला वाला टर्म, सिर्फ पहला वाला टर्म बचेगा और बाकी सब नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी सब नेगलेक्ट हो जाएगा तो पहला वाला टर्म क्या था तुम्हारा, बोलो, 4/पाई कॉस क्या था, ओमेगा सी टी इंटू उसमें सिर्फ एम टी हो जाएगा। तो अब बोलो ये तुम्हारा क्या हो गया, आउटपुट, वी आउटपुट। तो यहाँ पे देखो कोई ये टर्म आया, कैरियर वाला टर्म आया कि साइड बैंड वाला सिर्फ टर्म आया, बोलो बोलो बोलो। एम टी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम कॉस ओमेगा एम टी। तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो दो ही टर्म मिलेगा, साइड बैंड वाला। कैरियर है यहाँ पे, बोलो समझ में आया हम क्या समझाएं, हमको पहले ये बताओ। थोड़ा सा चल गया ऊपर ऊपर क्योंकि तुम लोग को फोरियर सीरीज का नॉलेज नहीं है, मतलब उतना पता नहीं है डेप्थ में। थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि हाँ कुछ कुछ हो रहा है, इस टाइप का आइडिया लगा कुछ, बोलो बोलो बोलो। हाँ ना नहीं बोलोगे तो हम किसको, हम अपने बाकी सब लोग। और एक बार देखना पड़ेगा, हम और एक बार बताएं, समझने की कोशिश करो और एक बार। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये मेरा ये वाला सेटअप है, ये वाला सेटअप है, ये सेटअप से हमको क्या मिल रहा है, ये वाला क्लियर है सबको। रुको एक मिनट, हाँ ये वाला क्लियर है। इस सेटअप से हमको क्या मिल रहा है कि स्क्वायर वेव फॉर्म मिल रहा है, ये क्लियर है, एक प्लस एम टी एक माइनस एम टी का फॉर्म में मिल रहा था, ये क्लियर है सबको। पहले हमको यहाँ तक बताओ, ये वाला क्लियर है। अब एक बात बताओ, हम लोग लैब में क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल को हम लोग किस डोमेन में देखते हैं, टाइम डोमेन में कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बताओ। सिग्नल जब भी एनालिसिस, अब ये किस डोमेन में है, टाइम डोमेन में है, टाइम डोमेन में है ना, बोलो। अब टाइम डोमेन से जब इसका तुम फ्रीक्वेंसी में डोमेन में जाओगे तो क्या करोगे, इसका फोरियर सीरीज लोगे, क्योंकि एक पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक नहीं होता तो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, पीरियोडिक देखा है तो क्या ले रहे हैं, फोरियर सीरीज। अब इसका फोरियर सीरीज ही तो ये होता है, ये वाला टर्म तुम्हारा जो ये वाला दिखाएं, ये वाला उसका फोरियर सीरीज होता है, जो यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे जो लिखे थे उसका फोरियर सीरीज होता है, बराबर। अब फोरियर सीरीज में क्या मेरा इसका एम्पलीट्यूड क्या था, बोलो। ये जो सिग्नल हम यहाँ पे लिखे इसका एम्पलीट्यूड क्या था, एम टी था ना। अब एम टी को हम बाहर निकाल लिए, सिर्फ स्क्वायर वेव फॉर्म को हम क्या लिए, फोरियर सीरीज लिए। तो एम टी इंटू अंदर वाला फोरियर सीरीज मल्टीप्लाई हुआ ना। अब जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, इस टाइप का। देखो जब भी दो एक मैसेज सिग्नल एक कॉस वाला टर्म मल्टीप्लाई होता था तो इस टाइप का नहीं बनता था, एफ सी एक बार एफ सी प्लस एफ एम, एक बार बनता था एफ सी माइनस एफ एम, बनता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा, फोरियर सीरीज क्या, पहला टर्म ये बनता था, दूसरा टर्म क्या बनता है, 3 ओमेगा सी बनता है। तो 3 ओमेगा का सी के साथ क्या होगा, एक बार प्लस एफ एम होगा, एक बार माइनस एफ एम होगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एफ सी का सेंटर था तो मेरा ऐसा बनेगा, फिर 3 एफ एम है तो ये आगे जाके बनेगा, फिर और आगे जाके बनेगा 5 एफ एम है। तो इस टाइप का सिग्नल बनते जाएगा, इन्फिनाइट सीरीज तक जाएगा कि नहीं बनते, बोलो, बनेगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या किए हम, एक ऐसा फिल्टर से पास किए जो मेरा क्या था, बैंड पास था। बैंड पास मीन्स मैंने ये सिग्नल जो है सिर्फ मेरा ये जो सेंटर इसका एफ सी है, ये एफ सी प्लस एफ एम को जाने देगा और एफ सी माइनस एफ एम को जाने देगा। इसका आगे भी 0 है, इसके पीछे भी 0 है। अब कोई भी सिग्नल को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहाँ तक जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जाएगा। ये वाला पार्ट मैंने कौन सा, ये जहाँ पे एफ सी है और प्लस माइनस एफ एम है। तो इसका मतलब क्या है, बोलो, कहाँ लिख रहे थे, हाँ तो देखो क्या सिर्फ एफ सी प्लस माइनस एफ एम वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या क्या बन रहा था, ये सारा बन रहा था कि नहीं। लेकिन हम इसको जब फिल्टर से पास किए तो ये किसको जाने देगा, सिर्फ किसको जाने देगा, फिल्टर का काम क्या होता है, छानना। तो ये किसको छान रहा है, सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी को, सिर्फ ये वाला पार्ट को जान रहा है। यार इसका ये क्या था, बोलो, इसका इक्वेशन क्या था, सिर्फ पहला वाला ही ना था, है ना। तो जब पहला वाला ही था तो देखो जब इससे फिर अब पहला वाला टर्म क्या बचा,
पहला वाला टर्म क्या बचा, एम टी बचा इंटू क्या 4/पाई कॉस ओमेगा सी टी बचा, है कि नहीं, आउटपुट में बचा ना, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो गया, बाकी सब तो जीरो होता गया। तो जब ये सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 4/पाई एम टी कॉस ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे देखो कैरियर वाला टर्म है क्या, जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ साइड बैंड बनेगा, कैरियर बनेगा, बोलो नहीं, तो हो गया मेरा। यहाँ से क्या बना, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, किससे, रिंग मॉड्यूलेटर से, था आसान। यहाँ पे तुमको देखो फोरियर सीरीज पता नहीं है, उसलिए तुमको ये पार्ट तो खाली रटना पड़ेगा, ये जो ये वाला 1% लिखाए थे। वीडियो दोबारा देखना तो ये हम उस वक्त इतना गंदा नहीं था, अच्छा था, तो वहाँ से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिखना मुश्किल है। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि समझ में आया कि कैसे सिर्फ कैरियर आया, बाकी चीज़ नहीं आया। अब बाकी लोग बोलो मजा आया, थोड़ा बहुत बोलो रे, जिसको समझ में आएगा वो तो भाई बहुत बोलेगा अरे सही में फोरियर सीरीज ऐसा होता है, मजा आ गया। और जिसको नहीं आएगा वो तो मन ही मन गाली दे रहोगे, क्या ये सब चल रहा है। बोलो बोलो, सच सच बोलो, अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो। हाँ हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी एनालिसिस करने के लिए देख रहे हैं, तुम टाइम डोमेन में सिग्नल का एनालिसिस ही नहीं कर सकते हो ना। हाँ इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको लेके जाते हैं। फिर हम क्या किए, एक्चुअल में ये हो तुमको ड्रॉ करना टाइम डोमेन में, ये आउटपुट में तुमको क्या देगा, बोलो एम टी इंटू कॉस क्या ओमेगा सी टी, है ना, ये 4/पाई तुमको आउटपुट में से ये देगा। लेकिन तुमको इसको एनालिसिस करने के लिए क्या करोगे, तुम इस स्क्वायर वेव फॉर्म को किस में देखने गए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, है ना, है ना। अब इसको भेज तो दिए, अब जब रिसीवर में जाएगा वो डिटेक्ट कैसे करेगा कि ये सिग्नल मेरा कैरियर नहीं है इसमें, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, डिटेक्शन। दूसरा है डिटेक्शन ऑफ डीएसबी एससी, ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डिटेक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है डायरेक्ट, ठीक है। देखो डिटेक्शन वाला पार्ट कैसे होता है, तो उधर से क्या सिग्नल आया बोलो तो, कौन सा सिग्नल आया, टीएसबी एससी सिग्नल आया, है कि नहीं, जो मेरा क्या था एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, मैग्नीट्यूड इग्नोर मारो, सिर्फ हम सिग्नल को पकड़ते हैं, आया ना ये सिग्नल मेरा, हाँ ना बोलो, है ना, बोलो रे, कहाँ चले गए सब। ये सिग्नल आया, इसको हम फिर क्या करेंगे, फिर बैलेंस मॉड्यूलेटर में डालेंगे। ये सिंक्रोनस क्या है, सिंक मतलब क्या होता है, दो चीज़ को मिलाना, सिंक एक साथ चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाना को ट्यून करते हैं, फ्रीक्वेंसी को तुम लोग क्या करते हो, रेडियो में उसको क्या सिंक्रोनाइज करते हो ताकि दो फ्रीक्वेंसी मिल पाए, है ना। तो हम इस डिटेक्टर को सिंक्रोनस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हम लोकल एक और ऑसिलेटर लगाते हैं, ये लोकल ऑसिलेटर वही है जो हम ट्रांसमीटर में लगाए थे जनरेशन के टाइम, ठीक है, तो ये वही लोकल ऑसिलेटर है, वही क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी, वहाँ पर हम लोग क्या डाले थे, कॉस ओमेगा सी टी, है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो बोलो रे, नहीं बोलोगे तो यहाँ से आउटपुट में क्या मिलेगा, चल गया क्या रे, सब लगता है सब निकल गया। यहाँ पे एक लो पास फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, लो पास फिल्टर, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वाई टी। अब देखो ये सिग्नल एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ये तो आएगा मेरा बन के जनरेशन, उधर हम बनाए। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम है क्या है, दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। बताओ तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, एक्स टी, बोलो 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 बोलो, एक्स टी क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो बोलो,
ओमेगा सी टी इंटू फिर वो कॉस ओमेगा सी टी, क्योंकि यहाँ पर समझ क्या कर रहे हैं, इसको डाल रहे अंदर, है ना। देखो देखो ये चीज़ देखो, ऊपर वाला दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, DSBS से सिग्नल लिए हम, लिए ना, है ना, बैलेंस मॉडुलेटर के साथ, लोकल ऑसिलेटर के साथ इनटू किया, फिल्टर में गया, ये टर्म था मेरा, बना ये, क्योंकि यहाँ कॉस ओमेगा सी टी और इसका MT कॉस ओमेगा सी टी स्क्वायर होकर ये स्क्वायर टर्म बन जाएगा। और स्क्वायर वाला टर्म को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जब अंडर मल्टीप्लाई कर दोगे ये 2 टर्म बनेगा, तो इसके लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी बनेगा, FM, और इसके लिए कौन सा बनेगा 2FC प्लस माइनस FM बनेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ओमेगा सी एक हायर फ्रीक्वेंसी ऐड है। तो जैसे तुम इसको लो पास सिग्नल से पास करोगे, लो पास सिग्नल को, तो वो क्या करेगा, इस टर्म को सिर्फ जाने देगा और इसको रोक देगा। तो इसका मतलब तुम्हारा आउटपुट में क्या बचा, सिर्फ YT इक्वल टू MT/2 बचा ना। हाँ यही एक्चुअली हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और तुम्हारा वो जो हम एक्स्ट्रा समझा दिया थीटा वाला, वो एक्चुअली इसका नेक्स्ट ये था, हम वो देखे नहीं है, हम बोले जा रहे थे एक्चुअली। ये देखो ये